अरे महाकुंभ में भी तो भगदड़ मची थी, पहले भी कई बार भगदड़ मच चुकी है। कभी किसी फिल्म अभिनेता को देखने मात्र के लिए भगदड़ मच जाती है, तो कभी अफवाहों के चलते। लोग मरते हैं, मरने दो। क्यों इकट्ठा हुए, किसकी जिम्मेदारी पर आते हैं और क्यों आते हैं? ये गुस्सा क्यों ना उठे, ये उबार क्यों ना उठे? बेंगलुरु में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? सब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कहते हैं, आयोजन अचानक हुआ और भीड़ का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सका था। स्टेडियम की क्षमता लगभग 35,000 है, लेकिन 2 से 3 लाख लोग वहां आ गए थे। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भी माना कि भीड़ बेकाबू हो गई थी, लेकिन उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को जल्दी खत्म कर दिया गया था। मतलब साफ है कि राज्य सरकार सीधे सीधे कह रही है कि सम्मान समारोह की योजना आखिरी समय में बनाई गई थी और भीड़ का अंदाजा बहुत कम लगाया गया था। लेकिन 3 जून की एक चिट्ठी इस दावे को गलत साबित करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ यानी कि KSCA ने पहले से ही योजना बनाई थी कि अगर RCB IPL जीतती है तो विधान सौधा की सीढ़ियों पर सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, और इसके लिए उन्होंने अनुमति भी मांगी थी। इस आयोजन की अनुमति से जुड़ी एक अर्जी पुलिस विभाग को भी दी गई थी। इसका मतलब तो यही हुआ ना, जानकारी थी फिर भी लापरवाही हुई। दूसरी बड़ी बात, जो बात पता चली है कि पुलिस प्रशासन आयोजन की अनुमति देने के पक्ष में नहीं था। इसे लेकर RCB प्रबंधन से अनुरोध किया गया था कि वो बुधवार को कोई समारोह ना करें और इसे रविवार तक टाल दें। लेकिन फ्रेंचाइजी का तर्क था कि तब तक विदेशी खिलाड़ी भारत छोड़ देंगे, जिससे वो सम्मान समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। यानी कि जानकारी थी, सीधे लापरवाही हुई। सबको मालूम था कि 18 साल बाद IPL में RCB ने ट्रॉफी जीती। फैंस बेकाबू थे, भीड़ बेकाबू हो सकती थी, लेकिन ना तो जश्न को आगे बढ़ाया गया और ना ही जश्न रोका गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जुटी भीड़ में भगदड़ मच जाती है, 11 लोग मर जाते हैं, दर्जनों घायल हो जाते हैं। ये सब कुछ स्टेडियम के बाहर हो रहा होता है, लेकिन स्टेडियम के अंदर CM, डिप्टी CM मौजूद, खिलाड़ी मौजूद और जश्न भी जारी रहा। ये जश्न पूरी तैयारी से भी हो सकता था, तो शायद इन 11 लोगों की मौत ना होती। जरा सोचिए, मृतकों में सबकी उम्र 35 साल से कम थी। इनमें 3 टीनेजर भी थे। सबसे छोटी पीड़िता 13 साल की दिव्यांशी थी। मरने वालों में 3 टीनेजर और 6 युवा थे, जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच थी। ये सभी लोग अपने दोस्तों के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जीत का जश्न मनाने आए थे। कुछ लोग बेंगलुरु से थे तो कुछ दूसरे जिलों से आए थे। जिन 11 लोगों की मौत हुई थी, उनके नाम और उनकी उम्र क्या थी, ये सुनकर शायद आपके आंसू ना रुके। मृतकों में दिव्यांशी 13 साल की थी, दौरेशा 32, भूमिक 20, सहाना 25, अशता 27, मनोज 33, श्रवण 20, देवी 29, शिवलिंगा 17, चिन्नैया 19 और प्रज्वल 20 साल का था। ये मासूम नहीं रहे और BCCI और IPL का कहना है कि उनका इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं था। IPL चेयरमैन अरुण धूमल कहते हैं, RCB का जश्न उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, तो फिर जिम्मेदार कौन है? सरकार नहीं, BCCI नहीं, RCB प्रबंधन नहीं, तो फिर कौन? बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि बेंगलुरु भगदड़ में सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या मुख्यमंत्री सिद्धरामैया इस्तीफा देंगे। उन्होंने पूछा है कि किसने इस कार्यक्रम को मंजूरी दी? जब लोग मर रहे थे तब भी कार्यक्रम क्यों चलता रहा? पात्रा ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी कहां हैं? क्या वो अपने नेताओं से जवाब मांगेंगे? ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री भगदड़ में मरे लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं कई जगह हुई। कुंभ मेले में भी तो 50 से 60 लोग मर गए, लेकिन क्या मैंने आलोचना की? ये कहना है CM का। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि एक फिल्म के प्रमोशन के लिए थिएटर के बाहर मची भगदड़ के चलते अभिनेता अल्लू अर्जुन को सजा मिल सकती है, तो फिर बेंगलुरु भगदड़ के जिम्मेदारों को सजा क्यों नहीं? लेकिन यहाँ कोई जिम्मेदारी भी तो नहीं ले रहा है। आपको क्या लगता है कि बेंगलुरु में जो कुछ भी हुआ उसका असली जिम्मेदार कौन है? कमेंट कर बताइए। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। राष्ट्रहित की खबरें आप देखते रहिए 5 जनवरी पर।